हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे द्वारा एक सीरीज़ लाई जा रही है वीडियोस की, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किसी मेडिसिन के, उसके ड्रग पिक्चर के बारे में, वो दिखता कैसा है, वो होता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज मेरी तीसरी वीडियो आ रही है, जो कि टॉपिक है उसका ग्रेफाइटिस। आज मैं आपको ग्रेफाइटिस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसको जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो हमारी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस, ये ब्लैक लेड से बनती है, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, ब्लैक लेड। दोस्तों, इस ग्रेफाइटिस मेडिसिन का दूसरा नाम है प्लम्बागो। दोस्तों, इसका अब बात करते हैं मियाज में क्या होता है। दोस्तों, इसके जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर सोरिक मियाज कैरी होता है, बैकग्राउंड में इसके सोरिक मियाज होता है। इस वजह से जो हमारी मेडिसिन ग्रेफाइटिस है, ये ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन है। दोस्तों, बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है। ये चिली नेचर का होता है। इसे ठंड बहुत आसानी से लग जाती है। ठंडक के मौसम में इसे बहुत दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ये देखने में कैसा होता है, इसका दिखता कैसा है, स्वभाव इसका कैसा है। दोस्तों, जो हमारा ग्रेफाइटिस का पेशेंट है वो दिखने में मोटा होगा, सांवला होगा। दोस्तों, इसके हाथ पैर में हमेशा जलन होगा। इसके बाल जो होंगे वो हमेशा ड्राई होंगे, बाल में हमेशा इचिंग होगी। दोस्तों, इसे घृणा होगी मीट से, मछली से और मीठी चीज़ों से। दोस्तों, अगर ये मीट खाएगा, मछली खाएगा, मीठी चीज़ें खाएगा, खास करके मीठी चीज़ों से इसे एवर्जन है। एवर्जन तो तीनों से है। ये खाएगा तो इससे दिक्कतें इसकी बढ़ जाती हैं, नौजिया वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसे म्यूज़िक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। म्यूज़िक सुनने से इसे लगता है कि इसे रोना आ जाएगा। इसे लगता है कि इसे कुछ हो ना जाए, इस बात को सोच के वो रोने लगती है, पेशेंट रोने लगता है। दोस्तों, इसे क्वेश्चन से या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से घृणा है, इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्वेश्चन करना। दोस्तों, इसका एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेटेस्ट जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन। इसमें मोस्ट मार्क्ड सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। इसे दोस्तों कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होगा। इसका जो पेशेंट होगा, इसके अंदर स्किन की डिजीज़ ज़रूर पाई जाएंगी, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें स्टूल कैसा होगा। दोस्तों, इसका स्टूल जो होगा वो हार्ड होगा, नॉटी होगा। दोस्तों, इसे भूख बहुत लगती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। भूख अपनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर दोस्तों ये कुछ खाए ना, भूख लगे तो, अगर ये कुछ नहीं खाएंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इनका पेट दर्द आराम होता है कुछ अगर ये खा लें या कुछ गर्म चीज़ें पी लें तो इनका पेट दर्द आराम हो जाता है। दोस्तों, एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये जब खाना खा लेते हैं तो ये टाइट कपड़े नहीं बर्दाश्त कर पाते, इस वजह से वो अपने पैंट वगैरह या बेल्ट वगैरह ढीले कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें जो फीमेल्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पाए जाते हैं। दोस्तों, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन हमेशा डिलेड होता है, डिलेड मेंस्ट्रुएशन पाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ल्यूकोरिया भी होता है, वाइट डिस्चार्ज भी होता है। दोस्तों, इसके जो डिस्चार्ज होता है ल्यूकोरिया का, वो थिन येलो कलर का होता है और बहुत स्टिकी नेचर का होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो इसकी स्किन होती है वो क्रैक्ड होती है, पाज्ड होती है। इसके स्किन पे फिशर्स टाइप के होते हैं, क्रैक्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। क्रैक आपके ब्रेस्ट भी हो सकते हैं, निपल्स भी हो सकते हैं,
फीट भी हो सकते हैं या ओवरऑल स्किन पे कहीं भी देखा जा सकता है। दोस्तों ये चीज़ें पेट्रोलियम में भी पाई जाती हैं, क्रैक या फिशर्स पेट्रोलियम में भी है। बट पेट्रोलियम की चीज़ें जो होती है वो केवल स्पेसिफिक ठंड में ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन ग्रेफाइटिस का जो रहेगा पेशेंट, उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ स्किन के डिजीज़ रहेंगे। वो हमेशा उसके पैर या एड़ियाँ फटती रहेंगी, चाहे वो गर्मी हो चाहे कोई भी सीज़न हो। दोस्तों ये एक अंतर है। दोस्तों ग्रेफाइट की जो लेडी होती है उसमें मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सुबह के टाइम वो बहुत डिप्रेशन में होती है, खास करके मेंस्ट्रुएशन टाइम में वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगी। उस टाइम पे उसे लगेगा कि ये ज़िंदगी व्यर्थ है, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सुसाइडल टेंडेंसी की। सुसाइडल टेंडेंसी के लिए हमारे होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कि ऑरमेट वगैरह। दोस्तों ऑरमेट वगैरह में क्या है, स्पेसिफिक ऑरमेट में क्या है, डिफरेंस क्या है ऑरमेट से ग्रेफाइटिस में जो सुसाइडल टेंडेंसी है उसके लिए। ऑरमेट का पेशेंट हमेशा सुसाइड करने के बारे में सोचेगा, उसको हमेशा सुसाइडल टेंडेंशियल थॉट आते रहेंगे। लेकिन जो ग्रेफाइट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, उसको केवल स्पेसिफिक जो वुमेंस होती हैं उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ही या मॉर्निंग में ही केवल उस टाइम पे ऐसे आते हैं ख्याल कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, ये लाइफ किसी काम की नहीं है, क्या करेंगे जी के, ऐसे कुछ उसमें थॉट्स आते रहते हैं स्पेसिफिक मॉर्निंग में। दोस्तों जो ग्रेफाइट की लेडी होती है उसका हमेशा उसके अंदर हमेशा अनीमिया होता है, उसका हीमोग्लोबिन अप्रॉक्स 6 to 8 के बीच में ही रहता है। दोस्तों उसके पैर में स्वेलिंग्स होती हैं। ये अगर कुछ काम करेगा पेशेंट इसका ग्रेफाइटिस का तो हमेशा देखा जाएगा कि वो अपने पैर को हिलाते रहेगा, हमेशा पैर को हिलाता रहेगा वो। इससे गर्म चीज़ें खानी पसंद नहीं हैं, गर्म चीज़ें इसे अच्छी नहीं लगती हैं। दोस्तों इसे मैंने बताया पहले ही कि ग्रेफाइटिस का कुछ हो ना हो सिम्टम हो ना हो, दो सिम्टम ज़रूर रहते हैं ग्रेफाइटिस के पेशेंट में, या तो कुछ ना कुछ स्किन डिजीज़ तो रहेगा ही रहेगा, दूसरी बात इसे कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस ग्रेफाइटिस के। दोस्तों बात करते हैं इसकी सोचने की क्षमता कैसी है। दोस्तों सोचने की क्षमता तो अच्छी है, लेकिन ये कोई डिसीजन उतनी अच्छे से नहीं ले पाता है। अगर कोई चीज़ इसके ऊपर छोड़ दीजिए कि डिसीजन ले लें तो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता है या नहीं ले पाती है। दोस्तों बात करें इसकी तो इसकी जो ऑर्गन्स में कुछ ऑर्गन्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जैसे कि यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गई या फिर ब्रेस्ट हो गए। इसमें हाइपरट्रॉफी भी देखी जा सकती है विद स्टोनी हार्डनेस। दोस्तों सर्दी जुकाम इसे बार बार होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक चिली पेशेंट है। दोस्तों इसके अंदर जो वीकनेस होता है, अनीमिक होता है पेशेंट, इसमें पैर में स्वेलिंग्स होते हैं, वीकनेस होता है, इसके कंधे कमर में दर्द होता है। खास करके ये सिम्टम्स औरतों में ज़्यादा देखे जाते हैं, कंधे में दर्द, कमर में दर्द। दोस्तों जो इसके डिस्चार्जेस हैं मैंने आपसे पहले ही बताया कि वो स्टिकी होंगे, ओडरफुल होंगे। दोस्तों इसका पसीना भी स्टिकी होता है, ओडरफुल होता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि स्किन के डिजीज़ होते हैं, उसके अंतर्गत इसके नेल्स के भी आते हैं डिजीज़ स्किन के ही अंदर। तो इसके नेल्स में भी हमेशा, जैसे नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया या स्किन में भी कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया, नेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों नेल्स के आसपास काले हो जाएंगे, नेल्स जो जहाँ नेल्स जुड़ता है वहाँ पे काला हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं इसके, इसमें ये दवा बहुत अच्छी फ़ायदा करती है। दोस्तों अब आते हैं कुछ अब इसके कंपैरिजन के बारे में कि किस मेडिसिन से इसकी कंपैरिजन है। ज़्यादातर देखा जाता है इसका कंपैरिजन, अगर सुसाइडल टेंडेंसी की बात करें तो आरामेड से मैंने कर दिया। अगर बात करें हम मोटा थुलथुला, जैसे कि इसका भी पेशेंट मोटा है, उसका भी पेशेंट कल्केरिया कार्प का पेशेंट मोटा होता है। तो दोस्तों इसके बीच में हम आपसे बात करेंगे कि इसका मोटे तो दोनों हैं, बहरहाल दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों जो ग्रेफाइटिस का पेशेंट है वो मोटा तो होगा, लेकिन मैंने बताया था कल्केरिया कार्प में वो गोरा होगा, मोटा होगा, थुलथुला होगा।
लेकिन ग्रेफाइटिस में मोटा थुलथुला थुलथुला तो हो सकता है, लेकिन मोटा तो बिल्कुल ही होगा। प्लस इसके साथ साथ इसकी जो स्किन है, कॉम्प्लेक्शन है इसकी, वो डार्क है, सांवले रंग का होगा ग्रेफाइटिस का पेशेंट। वहीं कलकेरिया कार्प का पेशेंट गोरे रंग का होगा, साफ कलर का होगा। दोस्तों दूसरी बात आते हैं, इसके हाथ पैरों में मैंने बताया आपको जलन होता है, लेकिन बात करते हैं कलकेरिया कार्प का, तो कलकेरिया कार्प का जो रहता है ओवरऑल शरीर या हाथ पैर उसका ठंडा होगा, क्योंकि उसको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि उसको पसीना बहुत आता है, पूरे बॉडी में पसीना आता है। मैंने ये बताया था पूरी बॉडी में पसीना आता है, खास करके हेड में और ऑक्सीपिट रीजन में, फोरहेड ऑक्सीपिट रीजन में बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इसकी पूरी शरीर पसीने की वजह से ठंडी होती है, जबकि ग्रेफाइटिस की हाथ पैर में बहुत ज़्यादा जलन होता है। दोस्तों तीसरी बात, कॉन्स्टिपेशन आपका ब्राइटा कार्प में भी है, कॉन्स्टिपेशन आपका ग्रेफाइटिस में भी है। कॉन्स्टिपेशन कैसा है? कॉन्स्टिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो कलकेरिया कार्प का कॉन्स्टिपेशन होगा, मैंने बताया था कि उसको एक्सर्शन से दिक्कत होती है। कोई चीज़ अगर वो प्रेशर लगा दिया, प्रेशर फिजिकल वर्क कर दिया, वो कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया, जैसे प्रेशर लगाया हो, तो उसको और ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसका इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, वो 2-3 दिन पे 4 दिन पे एक बार जाता है कॉन्स्टिपेशन, उसका ऐसा है कलकेरिया कार्प का। लेकिन इसमें सच में कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका पेट साफ नहीं होता है, स्टूल हार्ड होता है, नॉटी होता है। दोस्तों कलकेरिया कार्प में कॉन्स्टिपेशन तो ऐसा है कि वो 4 दिन पे जाता है, 3 दिन पे जाता है, ओवर एग्जर्शन की वजह से वो जाता नहीं है। प्लस इसके साथ साथ हाइपर एसिडिटी भी है कलकेरिया कार्प में, जो कि इसमें उतने अच्छे से नहीं पाया जाता, उतना मार्क्ड सिम्टम नहीं है ग्रेफाइटिस का, हाइपर एसिडिटी। दोस्तों अब बात करते हैं स्किन की। मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइटिस में हमेशा कुछ ना कुछ स्किन डिजीज़ रहेगा ही रहेगा, चाहे वो नाखून का हो, चाहे स्किन क्रैक्ड हो, या फिर रिंगवर्म्स वगैरह हो, दाद वगैरह हो, या सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, पुराने से पुरानी बीमारी स्किन की हो, उसमें ये अच्छी से अच्छी दवा काम करती है। स्किन तो ज़रूर ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा पेशेंट में, स्किन की डिजीज़। दोस्तों अब बात करते हैं कलकेरिया कार्प की। कलकेरिया कार्प में ज़रूरी नहीं है कि कोई स्किन हो भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं ज़रूरी है कि उसमें होगा ही होगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कलकेरिया कार्प में स्किन की डिजीज़ हो। दोस्तों बात करते हैं अगली, कि इसे मैंने बताया कि एवर्जन है मीट से, फिश से एंड स्वीट थिंग्स से, मीठी चीज़ों से, मीट मछली से इसको एवर्जन है, घृणा है ग्रेफाइटिस के पेशेंट को। जबकि हम देखे थे कलकेरिया कार्प के पेशेंट्स में इसे उबले अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, इसको क्रेविंग से बॉइल्ड एग की। इसका कलकेरिया कार्प का डाइजेशन बहुत वीक होता है, बट ये आसानी से बॉइल्ड एग जो है बहुत आसानी से इसे डाइजेस्ट हो जाता है। केवल यही चीज़ें ईजिली डाइजेस्ट होती हैं कलकेरिया कार्प में, इसे इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा पसंद है बॉइल्ड एग। तो दोस्तों बात करते हैं अब ग्रेफाइटिस जो मैंने बताया था कि स्किन डिजीज़। अब स्किन डिजीज़ के लिए इसको लेके मैं पोसोलॉजी में भी कुछ आपको बताया था। वैसे तो ग्रेफाइटिस की पोसोलॉजी हमेशा रहेगी, हाई रहेगी, इसकी हाई पोटेंसी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे मीडियम टू हाई देते हैं, 200, 1 m, 10 m, 50 m, cm एक्सेट्रा ऐसे दे सकते हैं। दोस्तों ये चीज़, इसकी रेपिटिशन हमें बार बार नहीं करनी होती है, ये लो रेपिटिशन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसे बार बार हम रिपीट नहीं करते। दोस्तों अगर खास कर बात करें कि अगर प्रॉपरली अगर वो किसी चीज़ को लेके आया बीमारी के लिए, तो हम उसमें हाई पोटेंसी या मीडियम पोटेंसी दे सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर वो स्किन का सिम्टम ही लेके आया, जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, रिंगवर्म हो गया, इचिंग हो गया, अगर उस तरीके के सिम्टम्स को ही वो अपना प्राइमरी सिम्टम बना के ला रहा है, तो उसमें हम हमेशा लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो वो चीज़ें एग्रावेट कर देगा, जो चीज़ होगा उसको बढ़ा देगा। दोस्तों कैसी लगी आपकी जानकारी, कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, मेरी जानकारी जो हमने आपको दी वो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों लाइक कीजिएगा हमारी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।